फैमिली कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियली यू आर नॉट दैट स्टेबल कि आप कोचिंग अफोर्ड कर सको, आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर सको, देन डोंट बी अ बर्डन। वेरीफाई मेडिकल इज़ नॉट द ओनली थिंग, देयर आर मेनी अदर स्ट्रीम्स। अगेन आई वुड एम्फोसाइज, इतना ज़्यादा टाइम एक चीज़ के पीछे इन्वेस्ट करना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। ये इन इट सेल्फ MBBS इज सच अ बिग कोर्स, अगर आप इतना लेट स्टार्ट करते हो देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो हेलो एवरीवन यार, दिस टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि नीट के एग्ज़ाम से काफ़ी बच्चे दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। द पॉइंट इज़ थोड़ा सा लाइक हमारी तरफ से भी गलती रही कि हमने पुराने ईयर्स के जो ट्रेंड थे उसके हिसाब से गेस कर लिया कि हाँ, NTA ईजी एग्ज़ाम बना रहा है तो वो इस बार भी ईजी बनाएगा, और इस बार दे कम्प्लीटली चेंज द गेम। और काफ़ी बच्चों ने बहुत मेहनत की थी बट स्टिल उनको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले। इस मोमेंट पे आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट द पॉइंट इज़ अभी वी कांट बी इन द स्टैटिक मोड, वी हैव टू मूव ऑन। अब मूव ऑन करने के दो तरीके हैं यार। या तो यू कैन चेंज योर स्ट्रीम, और यू कैन टेक अनदर ड्रॉप। अब ये दोनों ही कंडीशंस आर इक्वली फाइन। अगर आप पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हो, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन टू टेकिंग अनदर ड्रॉप, और आप अब सच्ची में एग्जॉस्ट हो चुके हो कि और ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होती, आई कांट टेक दैट लाइक प्रेशर ऑफ अगेन 1 ईयर का फिर से ड्रॉप ईयर लेना, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि मेडिकल इज़ नॉट द ओनली फील्ड। मेडिसिन जो MBBS है उसके अलावा भी बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड्स हैं। बस वो थोड़ी सोसाइटी में परसेप्शन है कि अगर आपने मेडिकल लिया तो MBBS ही सबसे सुपीरियर है, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। और अगर आपका एम्स में आने का ही सपना है तो एम्स में आने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन डू PhD फ्रॉम एम्स इन बायोकेमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स, तो देयर आर मेनी अदर वेज। उसके ऊपर अगर आपको चाहिए कि सम अदर ऑप्शंस, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बट द पॉइंट इज इफ़ यू आर एग्जॉस्टेड देन प्लीज़ लीव इट। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यही फील्ड है, एंड इट्स नॉट दैट इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ठीक है, यू कैन चेंज एंड यू कैन गेट मेनी अदर ऑप्शंस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन यार, इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप, तो देखो यार, इसमें कुछ फैक्टर्स को ज़रूर कंसीडर करना बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन कि आप ड्रॉप लोगे या नहीं लोगे। सबसे पहला फैक्टर है कि आपने कितने ड्रॉप्स ले चुके हो। देखो, इफ़ दिस वॉज द फर्स्ट टाइम यू हैव गिवन नीट एग्जाम, दैट इज़ आप अभी क्लास 12th के साथ अपियरिंग में यू गिव द एग्जाम, देन यू शुड श्योरली गिव एटलीस्ट वन चांस। इफ़ आई वर इन योर पोजिशन आई वुड हैव श्योरली गिवन वन चांस, क्योंकि 11th-12th के साथ थोड़ा बोर्ड्स का भी प्रेशर रहता है, फिर स्कूल में भी मार्क्स लाने होते हैं, तो उस चक्कर में कई बार प्रिपरेशन में थोड़े गैप्स रह जाते हैं। तो वो अगर आप ड्रॉप ईयर में उनको फुलफिल कर पा रहे हो चीज़ों को, उन क्राइटेरियाज को, देन यू शुड श्योरली गो फॉर अ ड्रॉप। हाँ, दैट्स अगेन योर पर्सनल चॉइस। इफ़ यू आर लाइक फेड अप कि अब नहीं हो रही मुझसे प्रिपरेशन, देन यू कैन चेंज योर स्ट्रीम, ऐसा कुछ वो नहीं है। यू कैन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और अदर थिंग्स। बट हाँ, एक बार चांस अगर इफ़ यू आर विलिंग, तो आई वुड मतलब सपोर्ट यू कि हाँ, यू शुड टेक अ ड्रॉप इफ़ क्लास 12th के साथ दिस वॉज योर फर्स्ट टाइम। हाँ, इफ़ दिस वॉज योर फर्स्ट ड्रॉप, दैट इज़ आप 2 बार नीट के एग्ज़ाम दे चुके हो इंक्लूडिंग दिस वन, देन यू शुड रीथिंक एंड फर्स्ट यू शुड इवेल्युएट कि आपने गलती क्या की, इस बार क्या गलती रही, लास्ट टाइम क्या गलती थी। अगर सेम पैटर्न आपको मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल, सी यू हैव टू बी मतलब आपको सच्चाई बोलनी पड़ेगी, अपने आप से तो सच बोलना ही पड़ेगा कि अगर आपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, आपने ड्रॉप ईयर में भी, तो माय सजेशन वुड बी प्लीज़ डोंट टेक ड्रॉप। अपना एक और साल मत बर्बाद करना, क्योंकि ये जो चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती। यू कैन श्योरली चेंज योर फील्ड, बट डोंट टेक अ ड्रॉप। बट या इफ़ यू आर रियली विलिंग टू ज्वाइन MBBS, और आप चाहते हो कि आप एम्स में आओ, और आप मेहनत करने के लिए अभी भी तैयार हो, और आपकी गलतियां जो भी उन पे काम कर सकते हो, देन यू शुड श्योरली टेक अ ड्रॉप। कमिंग टू द थर्ड वन, अगर आपने 2 ड्रॉप्स ले चुके ऑलरेडी, दैट इज दिस वॉज योर थर्ड टाइम यू अटेम्प्टेड नीट, देन गाइज सी, मेडिसिन इज नॉट द ओनली फील्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 4 5 जितने भी आप ड्रॉप्स ले चुके हो। Let me clarify, medical is not the only thing, there are many other streams. Again I would emphasize, इतना ज़्यादा टाइम एक चीज़ के पीछे इन्वेस्ट करना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। ये इन इट सेल्फ MBBS इज सच अ बिग कोर्स, अगर आप इतना लेट स्टार्ट करते हो देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। वो कहने की बात है कि कुछ डिफरेंस नहीं आता, बट येस इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्रॉप मत लो यार, किसी और स्ट्रीम में चले जाओ, डू समथिंग एल्स। बट
इतना ज़्यादा ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. नाउ सेकेंड थिंग इज़ कमिटमेंट. इफ़ यू गाइज आर कमिटेड कि हाँ, अगर हमें चांस मिला तो हम पूरे मेहनत करके नीट के एग्ज़ाम को वापस फोड़ेंगे, देन यू शुड श्योरली ट्राई आउट कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए. बट वही है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. दैट्स व्हाट आई हैव बीन स्पीकिंग फ्रॉम इन ऑल माई वीडियोज़ ऑलमोस्ट. तो अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हो, देन यू शुड श्योरली गो फॉर अ ड्रॉप. Coming to the third condition, the third criteria, family condition and finances and all. देखो यार, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है देन और वो चाहते हैं कि आप ड्रॉप लो, देन यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप. बट अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियली यू आर नॉट दैट स्टेबल कि आप कोचिंग अफोर्ड कर सको, आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर सको, देन डोंट बी अ बर्डन. आप कुछ और स्ट्रीम में जाइए, आप कुछ और एग्ज़ाम दीजिए. आई नो MBBS में जो कोचिंग है उसमें बहुत इट रिक्वायर्स अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी. तो इट्स फाइन, यू कैन चेंज योर स्ट्रीम. ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली फील्ड. तो अगेन मैंने इस वीडियो में आई क्लैरिफाइड ईच एंड एवरीथिंग कि आपको ड्रॉप किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए. इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप, अपनी गलतियाँ ज़रूर एनालाइज करना कि इस टाइम क्या गलतियाँ रही, किन गलतियों की वजह से आपका इस बार नहीं हो पाया. बीट टाइम मैनेजमेंट, योर लैक ऑफ प्रिपरेशन, और आपको इन्विजिलेटर्स से कुछ प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया, या एनी अदर रीज़न. तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी डालना कि क्या कुछ रीजंस रहे आपके इस बार दिक्कत आने के. एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन जितना मुझे लगता है वॉज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि थोड़ा सा इस बार एग्ज़ाम अनएक्सपेक्टेड वे में आया. एंड अब अगले साल के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्जाम इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप. तो आई होप आई क्लैरिफाइड ऑल योर डाउट्स. अगर आपको इस मोमेंट पे और कुछ भी डाउट है, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड या नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन. टेक अ डिसीजन, अपनी फैमिली के साथ बैठो, उनके साथ डिस्कस करो कि आप आगे क्या करना चाहते हो. एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यार. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले टू अपलोड मोर वीडियोज़. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट.